हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज के रीडिंग में हम चैनल मैसेज रीडिंग करने वाले हैं और यू वर्सेस देम रीडिंग है। आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके मन में, व्हाट आर योर फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, वर्सेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में। इट इज़ अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पे मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी ही है, वो सर्विस आप मुझसे ले सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो के पहले कमेंट में भी है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो, जो भी उसमें ऐसी चीज आपको ऐसा लगता है ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं रिलेशनशिप में, आप उसको हटाना चाहते हो, तो 2 अप्रैल को फुल मून स्पेशल स्पेल मैं करने वाली हूँ। अगर आपको वो कैंडल स्पेल मुझसे करवानी है तो मेरा नंबर अगेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। और 4 तारीख को 4 अप्रैल को 4 स्टेबिलिटी पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ। वो भी अगर आप कराना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी के साथ साथ एक स्टेबिलिटी आए, रिश्ता लॉन्ग टर्म टिके, कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपका बीच राह में साथ छोड़ दे, तो 4 स्टेबिलिटी पोर्टल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि वो ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए ही अ, उसकी खासियत ही वही है कि आप अगर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो रिश्ते को, तो वो स्पेल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगेन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी बुक कर लो क्योंकि ये जो स्पेशल स्पेल्स होते हैं जैसे फुल मून और पोर्टल स्पेल, इसकी स्लॉट्स लिमिटेड होती है। अ, वैसे तो बुक ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने और 2-3 स्लॉट्स बढ़ा दिए हैं, तो जल्दी बुक कर लो क्योंकि 2 अप्रैल के बाद से बुकिंग मैं नहीं लेने वाली फुल मून के लिए, और 3 अप्रैल के बाद 4 पोर्टल के लिए कोई बुकिंग नहीं ली जाएगी। तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स यहाँ पे चैनल करने वाले हैं और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चैनल करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। सो मैं यहाँ पे आपकी फीलिंग्स को चैनल कर लेती हूँ और ये फास्ट फॉरवर्ड में मैं करूँगी, मैं आपका टाइम और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं चैनल कर लेती हूँ। जो भी है आपको ये फास्ट फॉरवर्ड में दिखेगा, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट। सॉरी गाइस। सॉरी गाइस, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अजीब दिख रही होगी, इग्नोर करिए उसको, ठीक है?
ओके, तो यहाँ पे आपकी जो भी फीलिंग्स है, एनर्जीज़ है, मैंने चैनल करी है। ये सब आप फ़ील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है? दीज़ आर योर फीलिंग्स। तो अभी मैं इसको एक-एक करके क्लैरिफ़ाई करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ैक्टली आप क्या फ़ील कर रहे हो, ठीक है? तो चलो, एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है गाइज़ कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ओवरली ऑब्सेस्ड, डेस्परेट हो, ठीक है? और ये अच्छी बात नहीं है। ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है आपकी? आप इतने ऑब्सेशन क्यों फ़ील कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए? क्यों? क्योंकि आपको अटेंशन नहीं मिल रही है। यू आर डाइंग फॉर अटेंशन। आप चाहते हो ये पर्सन आपसे वैसे ही बात करे, उतनी क्यूरियोसिटी से, उतनी एक्साइटमेंट से जैसे पहले करते थे। अभी ऐसा होता है कि आप उनको 10 मैसेजेस करते हो, उसका एक रिप्लाई आता है, या खुद से वो कॉल मैसेज नहीं करते हैं, आप वेट करते रह जाते हो, ठीक है? सो यू वांट दिस पर्सन टू बी ऑब्सेस्ड विथ यू। आप जितने ऑब्सेस्ड हो उनसे, आप चाहते हो वो भी पर्सन मेरे लिए पागल हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई कितना ऑब्सेस्ड रहेगा आपको लेकर, वो आप पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। मतलब वो आपकी मर्ज़ी से थोड़ी ना चलेगा। उसकी मर्ज़ी ना, सामने वाले की चॉइस है। हाँ, ये बात सही है, आप चाहते हो और चाहना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन रियलिटी यही है कि आपके पार्टनर अभी उतना ऑब्सेस्ड आपसे मे बी नहीं है जितना आप उनसे ऑब्सेस्ड हो। इसीलिए आपको वो कमी महसूस हो रही है। इसलिए आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कम कम अटेंशन मिल रही है, या सैटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। बिकॉज़ आप ओवर कर रहे हो, आप ज़्यादा ही पागलों की तरह प्यार कर रहे हो, ज़्यादा ही ऑब्सेस हो रहे हो, ज़्यादा ही डेस्परेट हो रहे हो। और जब वहाँ से उतना नहीं आ रहा है, आपको फिर बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है। कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है? गाइस, कमिटमेंट हियर, आप कमिटमेंट चाहते हो, कमिटमेंट को लेकर कोई क्लैरिटी चाहते हो आप, कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट देने वाले हो या नहीं? हम शादी करने वाले हैं या नहीं? हमारा कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर है या नहीं? गाइज़, अगर अभी भी बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, आपका रिश्ता स्टेबल हो जाए, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, तो ये 4 अप्रैल को जो स्पेशल स्पेल मैं करने वाली हूँ, कैंडल स्पेल, 4 पोर्टल स्टेबिलिटी स्पेल जो मैं करने वाली हूँ, वो ज़रूर करवाइए। उससे आपको ना परमानेंट स्टेबिलिटी मिल जाएगी रिश्ते में, ठीक है? क्योंकि आप चाहते हो कि भाई मुझे बता दो, क्या है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है? क्या तुम मेरे साथ सच में ज़िंदगी बिताने वाले हो? क्या तुम सच में मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहने वाले हो? ओके?
एक्सपेक्टेशंस किन चीज़ों की है या क्या है ये एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी क्यों आई है? आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखे, आपको कमिटमेंट दे, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, प्रिंसेस या प्रिंस ट्रीटमेंट मिले, आपके अलावा उनके लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट ना हो। अगेन बोल रही हूँ, आपके जगह पे आप सही हो, ये एक्सपेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है। आप कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हो, लेकिन सामने वाले के ऊपर है ना, उसकी चॉइस है, उसकी मर्जी है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे लाइफ में तुम नंबर 1 पे हो, तो तुम्हारे लाइफ में मैं भी नंबर 1 पे होनी चाहिए या होना चाहिए, राइट? रिस्पेक्ट इज नॉट अर्नड, राइट? रिस्पेक्ट इज नॉट आस्क्ड, इट इज अर्नड। मतलब रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, ठीक है? तो मांगो मत। कॉन्फिडेंट बट डिपेंडेंट, क्यों ये एनर्जी आई है आपकी? ऐसा लग रहा है कि जैसे आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? आप दोनों बहुत कॉन्फिडेंट हो इनफैक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हो गए हो इस पर्सन पे इमोशनली, मतलब आपकी खुशी की वजह ये पर्सन है, आपका दुख की वजह ये पर्सन है, हर चीज़ आपकी डिपेंडेंट होती है उन पे, ठीक है? एंड विच इज़ सो रॉन्ग। आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए, ना कि आपके पार्टनर के हाथ में। तो ठीक है, आप प्यार करो, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखो, लेकिन इतना भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपकी खुशी की रीज़न भी सामने वाला है। आप जी भी रहे हो तो सामने वाले के लिए जी रहे हो कि वो मुझे प्यार देगा, वो मुझे सॉरी बोलेगा, वो ये करेगा, वो करेगा, या वो ये करेगी, वो करेगी, तो ही मैं खुश रहूँगी। तो आप डिपेंडेंट हो गए हो इस पर्सन पे, ठीक है? हाईली अट्रैक्टिव, आपको ये पर्सन से इतने पसंद है आपको ये पर्सन कि आपको इन्हीं से स्टेबिलिटी इनके साथ ही चाहिए। आप इनके लिए ही हर चीज़ करना चाहते हो, और आपने जैसे मन में ठान लिया है कि अगर मुझे शादी करनी है तो इसी इंसान से करनी है। इतने परफेक्ट लगते हैं आपको ये पर्सन, इतना अट्रैक्टिव लगते हैं आपको, आपके नज़रों में इनसे बेटर कोई है ही नहीं। ईगो इश्यूज की एनर्जी क्यों है? गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके अंदर तो देखो, वैसे देखा जाए तो मैंने जैसे बोला ना, आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हो, दोनों के अंदर ईगो है, ठीक है, या था, लेकिन अब आप थोड़ा सा आप दिल से अब फील करने लग गए हो, आप काफ़ी इमोशनली चीज़ों से डील करने लग गए हो, आपके अंदर ईगो उतना नहीं रहा है अभी, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर बहुत ईगो है अभी भी, ठीक है? प्यार से डील करने की ज़रूरत है रिश्ते को, ईगो से नहीं। ऑल इन और ऑल आउट, ओके, ये एनर्जी क्या है? ओके, तो आपको चाहिए कि भाई एक तो साथ रहो तो पूरी तरह से दो, नहीं देना है तो पूरी तरह से मत दो, ये आधा आधा मत करो, ओके? क्योंकि फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मैंने इतने एफर्ट्स डाले, उसका क्या हो गया, उसका क्या फल मिला मुझे? तो आप चाहते हो कि भाई एक तो मेरे साथ रहो वरना मत रहो, ये बीच का मत चलाओ मेरे साथ, ऑन एंड ऑफ मत करो, क्योंकि फिर आपको ऐसा फीलिंग आने लग जाती है मैंने इतना इन्वेस्ट किया इस इंसान में, टाइम अटे, इसको इतना प्यार दिया, इतनी अटेंशन दी, इतनी इज्जत दी, फिर वो वेस्ट हो गया क्या? लिटरली ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको या तो रिश्ता चाहिए तो पूरा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, शादी वादी की बातें होनी चाहिए, वरना नहीं चाहिए। यू आर समवन लाइक दैट। नो कन्फ्यूजन्स एनी मोर, आपके मन में कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस चीज़ को लेकर कि आप इनके साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, इन्हीं से शादी करना चाहते हो, इन्हीं के साथ आप अपने बच्चे देखते हो, अपना घर देखते हो, अपनी फैमिली देखते हो, अपना संसार देखते हो, उस बात में को लेकर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। स्टक ऑन यू की एनर्जी क्यों है? गाइज, आपके आसपास ऑप्शंस नहीं है, ऐसी बात नहीं है, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आपका दिल इन पे अटका हुआ है, ओके? आपको इनसे इनसे बेटर भी कोई नहीं चाहिए, और आपको कोई और चाहिए ही नहीं इनफैक्ट, ओके? कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं यार बार बार? मतलब आपका दिल इन पे ही अटका हुआ है, अनसेटिस्फाइड क्यों फील कर रहे हो आप? क्योंकि आपको ये 10 ऑफ कप्स नहीं मिल रहा है, प्यार, अफेक्शन, कमिटमेंट, ये जो चीज़ें हैं, प्रायोरिटी, आप प्यार के भूखे हो लिटरली, लेकिन आपको वही नहीं मिल रहा है। मे बी ये मिल चुका है आपको इस पर्सन के साथ, और अभी ये पर्सन नहीं दे रहे, तो इसलिए आप बहुत डिससेटिस्फाइड लग रहे हो, बहुत अनसेटिस्फाइड एनर्जी है आपकी। नीड टू कोलैबोरेट,
आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ऐसे मुकाम पे आ गया है या ऐसे सिचुएशन में आ चुका है जहाँ पे आपको सहारा नहीं मिल रहा है या सपोर्ट नहीं मिल रहा है सामने से। ओके, देखो फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रॉब्लम आता है घर में, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सब फैमिली वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट? तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मेरा अपना है, ये मुझे सपोर्ट करेगा और इसके सपोर्ट से मैं ये इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा या निकलूंगी। लेकिन आपको वो सपोर्ट फील नहीं हो रहा है। ओके, ओको ओको बोल रही हूँ। अम, आपको वो कोलैबोरेशन नहीं फील हो रहा है। आपको चाहिए कि भाई तुम भी साथ दो ना। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ इसलिए रह रहे हो क्योंकि आपको फाइनेंशियली ये पर्सन हेल्प करते हैं, आप इन पे डिपेंडेंट हो गए हो फाइनेंशियली, या आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है? और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी आपके ऊपर ये पर्सन फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ठीक है? या आप इनको फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना चुके हो ऑलरेडी, जो कि गलत है। अगर आप भी उन पे डिपेंडेंट हो वो भी गलत है, और अगर वो आप पे डिपेंड है वो भी गलत है। हर इंसान को अपने अपने पैसे कमाने चाहिए और अपने अपने पैसे उड़ाने चाहिए। किसी के पैसों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इवन मैं अगर मेरे हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो मेरे लिए खर्चे करे, वो अपने करे, मैं अपना करूंगी, ठीक है? हाँ, वो अपने प्यार से मेरे लिए कुछ चीज़ें करना चाहते तो ठीक है, लेकिन हमारी अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है। वो अपना जॉब करते हैं, मैं अपना करती हूँ, मैं अपने पैसे कमा रही हूँ, वो उनका कमा रहे हैं, ठीक है? कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो वैसे ही आपको भी किसी पे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए फाइनेंशियली। नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको या तो ये पर्सन इतना भाव नहीं दे रहे हैं, या इतना ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या आपको आपके लिए कुछ चीज़ें कर नहीं रहे हैं हर तरीके से, एंड आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है गाइज। आपके अंदर चीज़ों को लेकर अगर एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी ना, आप ऐसे ही परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। ओके, कोई आपके लिए कितना करेगा वो उसकी चॉइस है और वो उसकी मर्जी है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, और फिर उसकी वजह से अपने आप को दुखी भी नहीं रख सकते, मतलब रखना नहीं चाहिए बेसिकली। डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग वर्क, मुझे ऐसा लगता है कि आप काम में भी अपना आपका ध्यान नहीं लगता है, बट ऐसा नहीं कि आप काम में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बट काम में भी आपका ध्यान नहीं लगता है, आपका ध्यान उसी पर्सन पे होता है। या मे बी आप काम में इसलिए अपने बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हो, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है आपके काम पे। तो काम पे ध्यान दो गाइज, कोई किसी का नहीं होता है। पैसों की बात जब आती है ना, कोई किसी का नहीं होता है। प्लीज़ पैसे कमाओ। डे ड्रीमिंग की एनर्जी क्यों है? आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हो, बहुत ज़्यादा सपने देखते हो, खुली आंखों से, बंद आंखों से, ऐसा होगा वैसा होगा, ख्याली पुलाव बहुत पकाते हो आप, ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। क्रेविंग फॉर अटेंशन, गाइज मैं बोल रही हूँ ना, आप ऑब्सेस नहीं, डेस्परेट हो रहे हो इनके अटेंशन के लिए। और जब ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं देते, आपको ऐसा लगता है इसने मुझे धोखा तो नहीं दिया, ये मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रही, ये मेरे साथ ये तो नहीं करेगा, वो तो नहीं, मतलब ऐसे ख्याल आने लगते हैं आपके दिमाग में। तो इतना भी डेस्परेट मत होइए कि आप एकदम पागल ही हो जाओ, बौखला जाओ। स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हो आप इस पर्सन से, लेकिन वो भी तो, उनका भी तो मन होना चाहिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने का। यू आर सो मीन, क्यों ऐसा लगता है आपको? मे बी पर्सन आपको बार बार ब्लॉक कर देते हैं या अपने से दूर कर देते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत खड़ूस है, बहुत मीन है। एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हो। आप चाहते हो दिन रात बात हो, लेकिन वो हो नहीं पाता और आप वेट करते रह जाते हो, ठीक है? बट गाइज अगेन वही बोलूँगी, थोड़ा सा मेच्योरिटी आनी चाहिए आप में। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर दिन रात सिर्फ मुझसे बात ही करते रहेगा, वो गलत है। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। जो ऐसे वेल्ले बैठे होते हैं ना, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, वही ये कर सकते हैं, या निब्बा निब्बी लोग कर सकते हैं। लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम यू एंड आई वॉन्ट मोर, गाइज आप बहुत अटेंशन मांगते हो इस पर्सन से, लेकिन मैं अगेन बोलूँगी, अटेंशन मांगा नहीं जाता, अटेंशन कमाया जाता है। इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है, ठीक है? आप खुद को सिर्फ ब्यूटीफुल दिखा के और फोटोज डाल के और ये करके और वो करके, सेक्सी दिख के, सेड्यूस करके नहीं अपने पार्टनर का अटेंशन जीत सकते। वो आपको, वो खुद जब देना चाहेंगे तभी देंगे, ठीक है? ऑब्सेशन, अगेन पागलपन, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा आपके अंदर गाइस, प्लीज़ फॉर गॉड सेक इतना भी मत करो। कभी कभी ना आपका ऑब्सेशन सामने वाले को आपसे दूर कर देता है,
बैलेंस रखो, चेज मत करो, अट्रैक्ट करो, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी थी जो बहुत ही बुरी थी, मुझे इतनी खास नहीं लगी आपकी एनर्जी, बहुत वनबी वाली एनर्जी लगी मुझे आपकी। सॉरी टू से, आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, आप जानते हो मैं सच बताती हूँ। सो अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते देखते वो क्या गुल खिला रहे हैं, चलो देखते हैं आपके उनकी फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, व्हाट आर दे फीलिंग। चलो तो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज बताएं क्या एनर्जी है। Pause. Let's take a pause. Myself. Ideas. Passion. Walk away from everything. Trusting my intuition. ओके तो यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैंने चैनल करी है।
मुझे बहुत कन्फ्यूजन दिख रहा है गाइस, यहाँ पे आपके पार्टनर के फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ अच्छे से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। इट्स लाइक ये भी सोच रहा है, वो भी सोच रहा है, ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है। ठीक है, चलो मैं क्लैरिफाई करती हूँ। वाई इज नॉट वांटिंग टू बच, मतलब बहुत जिद्दी एनर्जी लग रही है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते। क्यों? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको वो नहीं दे सकते। स्पेशली अगर आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, अभी वो आपको नहीं दे सकते। आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर उनकी लाइफ में जहाँ पे भी है, जैसे भी है, उसमें बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। मतलब जो भी उनके लाइफ में चल रहा है आपके अलावा, उनकी फैमिली, सेलिब्रेशंस, कुछ घूमना फिरना, काम जो भी है, वो उसमें इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि उनको इस वक्त नीड उस फील नहीं हो रही है कि मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास, मैं क्यों बात करूँ तुमसे। मतलब ज़िद्दी एनर्जी है, बहुत ही ढीठ एनर्जी लग रही है कि मेरी लाइफ तो सही चल रही है, फिर मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूं या मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास इस वक्त। ठीक है, तो बहुत ही ज़िद्दी एनर्जी है। ट्रस्ट इश्यूज़ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मे बी आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको इनके हर बात पे शक होता है एंड दे डोंट लाइक इट। इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बार बार आप उन पे शक करो, एंड वो परेशान हो चुके हैं उस चीज़ से ना। वो मतलब या तो अगर वो भी आप पे शक करते हैं बार बार, तो उनको उससे भी बहुत दिक्कत हो गई है कि भाई मैं भी परेशान हो गया हूँ और तुम्हारे शक करने की आदत पे भी मुझे परेशानी हो रही है, यू नो क्योंकि उससे ना उनको बहुत अफेक्ट होता है, उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते। आप आउट ऑफ लव ट्रस्ट नहीं करते गाइस। आपको जो भी इनसिक्योरिटी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आप प्यार करते हो, राइट? अगर आप प्यार नहीं कर रहे होते आपको क्या फ़र्क पड़ता, राइट? लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप प्यार करते हो, एंड वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पाते उसकी डेप्थ। डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद से प्यार करे, खुद को समय दे, खुद को समझे, खुद के बारे में सोचे। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने बारे में सोचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो बस अपने बारे में अब सोचे, खुद को थोड़ा समय दे, खुद से प्यार करे, खुद को हील करे, और वो इसलिए आपसे मे बी बात नहीं कर रहे होंगे या इग्नोर कर रहे होंगे। स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग मी। ये चाहते कि आप भी उन्हें परेशान ना करें फ़िलहाल। वो अपने काम पे या बाकी चीज़ों में अपनी लाइफ पे फ़ोकस करना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है ये जब भी काम करते हैं आपका मैसेज आता है, जब भी ये काम करते हैं आप इनके सामने आ जाते हो, या जब भी आप ये काम कर रहे होते हैं आपके ख़्याल इनके दिमाग में आने लगते हैं, तो इनको लगता है कि आप उनको ना इस वक्त बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनका बार-बार ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हो। लेट्स टेक अ पॉज़। मे बी अभी थोड़ा-सा पॉज़ लेना चाहते हैं और अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहते हैं, क्लोज़्ड ऑफ होना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस वक्त उनका ध्यान आप पे नहीं होना चाहिए बल्कि अपने आप पे होना चाहिए, अपने पेंटिकल्स पे होना चाहिए, अपने काम पे होना चाहिए, अपने करियर पे होना चाहिए, ठीक है? इसलिए वो पॉज़ लेना चाहते हैं। प्लीज़ लीव मी अलोन। गाइस देख रहे हो कितना दूर भागने वाली एनर्जी, इसलिए मैंने बोला ना डेस्परेट मत होइए। ये चाहते हैं कि आप कोई पैतरे ना आजमाएं उनको अपना बनाने के इस वक्त, आप बस उनको अकेले छोड़ दें, ठीक है? वो अपनी लाइफ को थोड़ा-सा भी ठीक करना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ पूरी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, और वो नहीं चाहते कि आप उनको को डोमिनेट करने की या मैनिपुलेट करने की या कंट्रोल करने की किसी भी तरह से, इमोशनली, अनइमोशनली, किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू यू नो मुझे अकेला छोड़ दो, बस कुछ मत करो। यू आर अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। गाइस बार-बार ये मैसेज आ रहा है। इतना आपने परेशान कर दिया है क्या अपने पार्टनर को? इनको लगता है आप बहुत कंफ्यूज करते हो, आपकी वजह से इनकी लाइफ इनको लगता है पूरी मेस्ड अप हो गई है, बहुत सी चीज़ें उनकी पेंडिंग रह गई है, बहुत लाइफ में खिचड़ी हो गई है आपकी वजह से। तो वो चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मेरा ध्यान अपनी तरफ मत खींचो। हीलिंग माई सेल्फ, बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं ओवरऑल ही अपनी लाइफ में और अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। वो अपने आप को हील करने पे फोकस कर रहे हैं। फोकस्ड ऑन माई लाइफ एंड न्यू आइडियाज़। यस, ये अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो इसलिए इनका पूरा 99 क्या 99.9999% फ़ोकस इनका अपनी लाइफ पे है। इनके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आ रहे हैं,
जो ये रियलिटी में लाना चाहते हैं अपने करियर में वगैरह। स्ट्रेस्ड, क्यों स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं? क्योंकि उनकी लाइफ सही नहीं चल रही है गाइज। इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट यू। आप तो उनके लाइफ में उनको लगता है कि बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो परेशानी, क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी मुझे स्ट्रगल में दिख रही है। ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ वर्कआउट नहीं कर रही है, तो इस वजह से बहुत स्ट्रेस्ड है। वांट टू रन अवे, क्यों? लिटरली इस पर्सन का मन कर रहा है कि मैं भाग जाऊं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको चाहिए कोई कि इनको पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, यू नो, शुड आई हेल्प यू, क्या मेरी कोई मदद हो सकती है तुम्हें। इनको प्यार भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, लेकिन इट्स लाइक अभी फिलहाल वो नहीं चाहते अटेंशन। अटेंशन चाहते हैं आपकी, लेकिन अभी नहीं चाहते। अभी उनका ध्यान कहीं और है, इस टावर मोमेंट पे है। ठीक है, जो भी इनके लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। यू डोंट नीड मी, क्यों ऐसा लगता है इस पर्सन को? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में ना स्ट्रेस ऐड करते हो, बहुत सवाल पूछते हो, पीछे 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 दुम की तरह भागते हो उनके, और उनके लाइफ में स्ट्रेस देते हो आप उन्हें, ऐसा लगता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ना ये आपको कई बार बोलते हो कि मैं तुझे डिजर्व नहीं करता, यू नो, जा तू, तुझे बेटर मिल सकती है, बेटर मिल सकता है, तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है। तो ये उनका एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है कि ऐसा बोलूँगा तो एटलीस्ट आप उनका पीछा अभी छोड़ दोगे। बट आई डोंट वांट टू कीप यू क्लोज टू माई हार्ट, सॉरी, आई वांट टू कीप यू क्लोज टू माई हार्ट। प्यार तो करते हैं गाइज, ये भले ही एक गुस्सा है ऊपर ऊपर का, मे बी आपने बहुत ही परेशान कर दिया है उनको। ठीक है, क्योंकि देखा है गाइज मैंने, ट्रस्ट में, मुझे पहले लगता था कि नहीं लोग नहीं करते होंगे अपने पार्टनर को परेशान, लेकिन जो क्लाइंट्स आते हैं ना भाई, सलाम करती हूँ मैं उनके बॉयफ्रेंड्स को। स्पेशली लड़कियां ही ऐसी होती है कि उनके बॉयफ्रेंड्स को मैं सलाम करती हूँ। कैसे सहते हो आप यार, इतनी चिपकूगिरी, इतनी चिपकू। ठीक है यार, प्यार करते हो, हमने भी प्यार किया है, लेकिन इतना चिपकूगिरी करनी है आपको अपने पार्टनर से, क्यों? उनकी भी तो लाइफ है भाई, उनके दोस्त है, उनके परिवार वाले, हर चीज़ है। तो प्लीज़ इतना चिपको मत अपने पार्टनर से गाइस। लड़कियों को मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, बहुत ही इम्पेशेंट, डेस्परेट और चिपकू टाइप्स के आते हैं। अच्छे भी होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, जो अपने पार्टनर के स्पेस को बहुत वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाउ यू नो, लो पैशन, फीलिंग्स है, प्यार है, लेकिन पैशन की कमी है अभी। आप इंटीमेसी स्पेल करवा सकते हो, इंटीमेसी स्पेल से पैशन रीइग्नाइट होता है, फिर से पैशन जगता है जो बुझ गया है या लो हो गया है। अगर आपको वो स्पेल करानी है, इंटीमेसी कैंडल स्पेल, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा। अभी आपके पार्टनर आपको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनका पैशन कम पड़ गया है। वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम एवरीथिंग, सिर्फ आपसे ही नहीं, उनका मन करता है हर चीज़ से भाग जाए। प्यार तो करते हैं, लेकिन उनका मन करता है कि सब छोड़ दे, कुछ करने का मन ही नहीं करता है इस पर्सन का। ट्रस्टिंग माई इंट्यूशन, वैसे तो भरोसा रख रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, एंड कहीं ना कहीं चाहते हैं 10 ऑफ कप्स आपके साथ, प्यार भी करते हैं, लेकिन पैशन कम है इस वक्त। थोड़ा सा उनको लगता है कि भाई मुझे अपने पे फोकस करना है, अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस करना है। मिस तो बहुत कर रहे हैं गाइज, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं आपको बिल्कुल। ठीक है, उल्टा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि मे बी आप गले ही पड़ जाते होंगे, तो मे बी वो इसलिए दिखा नहीं रहे आपको। मुझे पता है आज की रीडिंग सुन के बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन यही रियलिटी है, और सच हमेशा कड़वा होता है, सच बता रही हूँ। सो येस, दे वांट यू, दे लव यू। आगे जाके मुझे लगता है नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनको पहले अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक करने दो, आप थोड़ा दूर ही रहो, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर मत डालो। बार बार कॉल्स, मैसेजेस, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं करे, कंप्लेन मत करो। 3 वीक्स के अंदर सब ठीक हो जाएगा। और इंटीमेसी स्पेल ज़रूर करवाओ, डबल 4 स्पेशल स्पेल भी आप करवा सकते हो, और फुल मून स्पेल भी आप करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई और कैंडल स्पेल करवाना है, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली लेनी है, मैं आपको क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ जो अभी मेरे आसपास रखे हुए हैं, वही दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, रोज़ क्वार्ट्ज है आपके रिश्तों के लिए। आपके रिश्ते में अगर प्यार की कमी है, अट्रैक्शन, अफेक्शन, लव, रोमांस की कमी है, मैरिड हो अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, आपके क्रश के लिए ले सकते हो, आपके एक्स पार्टनर के लिए ले सकते हो, और आप पहनो और आपको खुद ब खुद इसका मैजिक दिखेगा।
ये आपके हेल्थ के लिए है, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी रह रखने के लिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर में भी कोई हेल्थ इश्यूज से परेशान रहता है, आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हो, मैं उनके लिए एक्टिवेट करके दूंगी, ठीक है। और अगर कोई हेल्थ इशू ना हो इसलिए भी आप इसको पहन सकते हो। ये प्रोटेक्शन के लिए है, हर नेगेटिव एनर्जी से, नज़र, टोटका, ब्लैक मैजिक से आपको बचाता है। आप ये अपने लिए भी ले सकते हो और अपने घर वालों के लिए भी ले सकते हो, अपने लव्ड वंस के लिए भी ले सकते हो। ये दोनों पहनोगे ना, आपके रिश्ते को किसी की नज़र नहीं लगेगी। ये आपके करियर के लिए है, अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, करना चाहते हो, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये मनी मैग्नेट है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करेगा। और ये है मास्टर हीलर, आपको हील करेगा, आपके ऑरा को क्लेंस करेगा, और जिस भी क्रिस्टल के साथ आप इसको पहनोगे उसकी एनर्जी को भी ये क्लेंस भी करता है और बढ़ाता भी है। तो कोई भी क्रिस्टल लेना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली लेनी है, कोई यंत्र लेना है, आपको मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। और हाँ, मेरा नंबर यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी है, सेव कर लो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।